आज यहाँ पर शिवाजी नगर में बैतुल माल के अंदर जमीयत उलमा की तरफ से यूनानी मेडिकल का एक कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर हर एक को इलाज के लिए और उनके इसके लिए इलाज मुआलजे के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। क्योंकि बीमार हर एक होता है, उसमें कोई मज़हब, कोई रंग, कोई इलाके का कोई तखसीस नहीं, हर एक को जो है इसके अंदर बुलाया गया है और पूरे मज़हब की तरफ से इसके अंदर नुमाइंदगी रखी गई। सिख मज़हब के भी आए थे और उन्होंने भी जो है यहाँ पर जो है अपनी बात रखी और वो भी इलाज मुआलजे के लिए उनके अपने आदमियों को बुला कर लाए। हिंदू मज़हब के भी आए हैं और इसी तरह क्रिश्चियन के भी और जैन के भी और दीगर दलित वगैरह, वो सब जो है हर एक लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और इसी का नाम कौमी यकजहती है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर यही एक पैगाम पहुंचाना है कि जिस तरीके से आदमी बीमार हो जाता है तो इसके इलाज मुआलजे की ज़रूरत है। अब जिसके पास जो इसके अंदर जो साहिब फ़न है, जो इलाज कर सकता है, उसको चाहिए कि हर एक का इलाज करे और हर एक को जो है उसको राहत पहुँचाए। इसी तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब वाला, हर कौम और हर इलाके के सब एक हैं। हर एक को जो है दुख परेशानी में उसका साथ देना चाहिए, खुशी में साथ देना चाहिए। कोई भी जो है एक दूसरे को जो है तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा ना करे, कोई एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाए। बस ये पूरे आज के प्रोग्राम का यही एक मकसद है। सहाबी के ऊपर चिड़िया मंडरा रही है, बहुत परेशान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मामला क्या है, तो देखा कि एक सहाबी ने चिड़िया के बच्चे को अपने आंचल में छुपा लिया और अपने बच्चे की मोहब्बत में वो चिड़िया सहाबी के सर पे मंडरा रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जहां से इस चिड़िया के बच्चे को उठा कर लाए हो वहीं रख के आए हो। इस तरीके से बच्चे को और उसकी मां को तकलीफ देना ये दुरुस्त नहीं। हमारे मजहब में परिंदों के साथ भी एहसान करने का हुक्म दिया गया, लेकिन नफरत की ऐसी बीज बोई गई कि अगर रोड पर पड़े हुए किसी इंसान के मदद की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये किस कम्युनिटी का है, ये किस मजहब का है, ये किस बिरादरी का है, ये किस स्टेट का है। क्या हमारा धर्म हमको यही सिखाना? अरे उसको मदद की जरूरत है, पहले उसकी मदद करो। हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि जैन है कि मर्द है कि औरत है, कोई भी है, उसको मदद की जरूरत है, पहले उसकी मदद करो। देखिए, एक बहुत खुशी की बात है कि जमात उलमा हिंद बेंगलुरु सेंट्रल की जानिब से शिवाजी नगर हलके में एक यूनानी तिब्बी कैंप रखा गया है और यहाँ के लोगों के खिदमत के लिए, उनके सेहत के लिए एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। उसके साथ साथ एक छोटा सा प्रोग्राम जहाँ पे हर मज़ाहिब के लोगों को यहाँ बुला करके, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी क्यों ना हो,
सबको यहाँ पे दावत दी गई, वो यहाँ आए हिंदुस्तान को एक रखने के लिए, समाज और माशरे में अमन और शांति के लिए गुफ्तगू की गई, बात की गई। उसके साथ साथ जो बीमार होता है वो उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो इंसान होता है और उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जमायत उलमा की जानिब से ये कैंप करवाकर हर मज़हब के लोगों की मदद करने की जो कोशिश की गई है, ये बिल्कुल तारीफ़ काबिल है और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे हल्के में उन्होंने किया, और ये दावत भी देता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में और सारे ऐसे काम आप कीजिए जिससे लोगों का इंसानियत का भला होता हो और समाज को एक रखने में हम सबको इसकी मदद की जाए। ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೂಗು ತಿಳಿಸಬಾರದು, ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಚ್ಛಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲೆಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. तो इंसानियत के भले के लिए ऐसे काम होने चाहिए। तो शुरू से ही जो हमारे धर्म में, सिख धर्म में गुरु साहब ने ये ऐसे उपरले किए हैं जो मनुष्यता के, इंसानियत के भले के लिए, क्योंकि इसमें हमको किसी का मजहब, किसी की जात, किसी का वो देश नहीं देखना चाहिए। सब इंसान जो है उस परमात्मा के, उस खुदा के पैदा किए हुए इंसान बंदे हैं। सभी से हमको प्यार करना चाहिए, सभी के लिए हमको जो भले का भलाई का काम करना चाहिए। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का जो कैंप रखा है, ये बहुत ही अच्छा उपराला किया है, इंसानियत के भले के लिए किया है। और हम इनको इस काम के लिए परमात्मा से, खुदा से ये हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही ये आगे से भी, आगे आने वाले समय में भी ये ऐसे काम जो मनुष्यता के लिए, इंसानी के लिए करते रहें और परमात्मा इनको कामयाबी बख्शे। और इसका जो कैंप रखा है इसकी हम बधाई देते हैं इनको बोल बोल। ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ತೀರಾ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಡವರಿಗೆ, ತೀರಾ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂವಾಗಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರಿಲೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಬೀಳಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. I am very happy to come here for this. This is a very important function because they are having a Unani camp. It makes people aware of another way of getting healed through this Unani medicine. Also, it is a gathering of all the religious communities together, like the Christians, like the Muslims, the Jains, then the Gurudwara people, the Parsis. All of them were here together and all are speaking so well of this get together of all the religious people without any distinction and trying to help the poor people. Shivaji Nagar is full of poor people and they need medical help, and this community in a very special way is giving a lot of help to these poor people. We are very proud of them and we like to participate with them, and we are very happy that we were invited for this function. हमारे नवाज़ मेहमानों में गुरुद्वारा से तशरीफ लाए जनाब जसबीर सिंह और जनाब मस्तान सिंह आए। ये दोनों मेहमान तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी वजह से
शिवाजी नगर के अशोक चौधरी की जानिब से जनाब मार्टिन मोहम्मद साहब आए, मार्टिन रेड्डी साहब आए, उनका भी वजह किया गया। इसी तरीके से ये भी शिकायत इनका भी वजह किया गया। इसी तरीके से जितने हमारे मेहमान अधिकारी तशरीफ लाए सबका इस्तेमाल भी है और सबको एक आज का ये प्रोग्राम जमीयत उलमा बेंगलोर सेंट्रल की तरफ से मुनक़िद किया गया है, जिसमें दो प्रोग्राम हैं। एक तो तिब्बी सहूलियात, उसकी तशख़ीस और उस ताल्लुक़ से ताउन के सिलसिले में मैं जमीयत उलमा को इस सिलसिले में मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा प्रोग्राम है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमा को इकट्ठा करके कौमी यकजहती का प्रोग्राम रखा गया, जो वक्त का अहम तकाज़ा है। हमारा मुल्क जिसमें सब गंगा जमुनी तहज़ीब के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से कुछ लोगों की नादानियों की वजह से आपस में इख्तिलाफ़ और इंतशार बढ़ता जा रहा है और लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं। चुनांचे ऐसे मौका पर कौमी यकजहती प्रोग्राम रखना, एक दूसरे से करीब होना और तमाम मज़ाहिब के लोगों को इत्तेहाद की और प्यार मोहब्बत की तालीम देना ये वक्त का सबसे तकाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के बड़े लोग, उलमा और दानिश्वरान और सियासी लोग, इसी तरीके से सिख, ईसाई और जैन धर्म के लोग आए और तमाम लोगों ने अपने अपने बयानात को दिया। प्रोग्राम कामयाब रहा। ನಾನು ಮೌಲ್ವಿ ಮುನವ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ರಶಾದಿ। ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಕರ್ನಾಟಕನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಇದು ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಾರತೀಯರು ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಅವರವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ। ಆದರೆ 1919ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಹಿಂದ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉದಯವಾಯಿತು। ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು। 1947ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿತು, ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು। ಆದರೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಇದು ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು। ಅದೇನೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಭಾರತೀಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಹಿಂದ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಸೇವೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ। ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ। इधर से अगर जो ले तो ये भी आ जाए। देखिए, हम लोग तो खादिम हैं सोसाइटी के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, ये कोटी का पाले में है। तो वहाँ से हम लोग आए हैं और हमारा जो मकसद है वो ये है कि अपने अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा हम तिब की फ़रोग़ दे सके, तिब से लोगों को मुतारिफ़ करा सके और जो सहूलियात हमारे यहाँ मौजूद है उनसे हमारे लोग फ़ायदा उठाएँ। तो उनमें एक सहूलत हमारे यहाँ फ़िलहाल ये है
कि हमारे यहाँ कुछ दवाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत कुछ बांटी जा रही हैं। तो यहाँ जो हमारा आज कैंप है वो उसी दवाओं को तकसीम के लिए है, जिसमें कमज़ोरी के लिए, चक्करों के लिए और नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह के मुतालिक जो है ना, यहाँ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम के तहत दवाएं आई हुई हैं वो तकसीम की जा रही है आज। इसके अलावा जो लोग कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ डॉक्टर मुहैया किए गए हैं और वो आदमी उससे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता है। लेकिन यहाँ वो दवाई नहीं मिल पाएगी, दवाई वो कहीं से भी ले सकता है। और ख़ास तौर पर मैं आप लोगों के तवज्जुह से दरख्वास्त करूँगा आवाम से कि वो लोग आएँ और NIOM से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। आज मैं जमायतुल उलमा कर्नाटका के सदर और सेक्रेटरी साहब को जो है तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने जो एक कैंप, जो मेडिकल कैंप किया है इस बैतुल माल के अंदर, हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। आज एक जहती का पैगाम सारी दुनिया को पहुंचाने के लिए एक अहम जो इन्होंने काम किया है, हम इसको बेहद सराहना चाहते हैं। इस सब जिम्मेदार जमायतुल उलमा कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी और हाफिज फारूक साहब, समाज सबको यहाँ तो ऐसा मदद करने की कोशिश ये लोगों से कम नहीं है और मुनासिब वक्त और बहुत ही मुनासिब पैगाम से जो है जिम्मेदार आपकी मुफीद बातों इंशाअल्लाह अमल में अल्लाह से तशरीफ फरमाए। मुझे से तारीफ से वो जो कोई वाक़ई के साथ माज़रत के साथ अर्ज़ ये है जो है हमारी दुनिया के सबसे सारा जो वाक़ई तशरीफ फरमाए। इसी तरीके से पासवान जो हमारे सूबे का बहुत ही महमूद बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इंडिया बंधन का जमीयत उलमा का पहले ही से नज़रिया मुल्क की आज़ादी से पहले भी बरादरान वतन सब मिल कर के मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के मुकाबला किया और मुल्क की आज़ादी के बाद आज तक भी जहाँ जहाँ फसाद हुए, जहाँ कोई परेशानी आई, सैलाब आया, जमीयत उलमा ने किसी मज़हब के बुनियाद पर मदद नहीं की बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर हर एक इंसान की मदद की, उनको मकानात बनाए, उनको जो कुछ मदद हो सकती है जमीयत उलमा ने आज तक खिदमत यहाँ की है हिंदुस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं हमारे यूनानी मेडिकल से कॉलेज से जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं और हमारे अजज साहब वगैरह सब आए हुए हैं। ये लोग जो है बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक़ के वो खिदमत कर रहे हैं अपनी जगह माशाअल्लाह।
और उसके बड़े अच्छे नताइज हैं। और यही एक जमीयत उलमा की तरफ से कोशिश है कि हर इंसान को जो तकलीफ़ में उसे राहत पहुंचाई जा सके। और जैसा डॉक्टर का कोई मज़हब नहीं होता और वो किसी मज़हब की बुनियाद पर किसी का इलाज नहीं करता, इसी तरह जो है इस कैम्प के ज़रिए एक पैगाम फैलाने की कोशिश हो रही है जमीयत उलमा की कि भाई हर मज़हब, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, हर मज़हब का अपने अपने यहाँ अपने मज़हब पर अमल करते हुए इस मुल्क के भाईचारगी के साथ इस मुल्क को तरक्की करने के लिए आगे बढ़ाने की फ़िक्र करे। और इस मुल्क की ताकत हमारी फ़ौज और हथियार नहीं है, सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी वो कौमी एकजहती है। यानी जब आपस में मिलकर रहेंगे तो तरक्की होगी और मुल्क भी आगे बढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है जमीयत उलमा सेंट्रल बेंगलोर की जानिब से शिवाजी नगर बैतुलमाल के अंदर एक मेडिकल कैंप मुनक़िद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी मेडिसिन कैंप, जिसमें तमाम मज़ाहिब के पेशवा हज़रात भी तशरीफ़ लाए थे। सिख बरादरी के, जैन बरादरी के और हमारे हिंदू धर्म के तमाम मज़ाहिब के मुक़्तदा लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आए थे। बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी, मुआलिजीन भी यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे बीमार हज़रात भी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा कर्नाटक के भी तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ पर आज शिरकत फरमाए। बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि जैसा आज यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम हुआ, शहर के बल्कि पूरी रियासत के अंदर जो है ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। ख़ास तौर से आजकल जो ये हालात हमारे बिगड़ रहे हैं, जगह जगह ये इख्तिलाफ़ात और फितने, लड़ाई झगड़े वगैरह जो कुछ भी चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये एक ज़रिया बनता है। इस तरह से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, तमाम मज़ाहिब को लेकर के कौमी एकजहती प्रोग्राम जो हमारी जमीयत उलमा का एक मंशूर है, दस्तूर है, शुरू दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो है इसकी फ़िक्र फरमाते हैं और हर जगह ये काम हमारा चलता रहता है।